नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी कारणवश जाने अनजाने या फिर किसी मजबूरी में अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर मिनिमम एवरेज बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो क्या इसका आपके सिविल स्कोर पे कोई फर्क पड़ेगा? कहीं अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो कहीं आपका सिविल स्कोर डाउन तो नहीं होगा? ऐसे ही बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं जो कि किसी कारण से जो है अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं और बैंकों द्वारा उनके ऊपर जो है पेनाल्टी लगाई जाती है और उनके मन में एक डर रहता है कहीं जो है उनका सिविल स्कोर डाउन ना हो जाए, ताकि बाद में उनको कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन लेने में कहीं कोई परेशानी ना आ जाए। सो गाइज, आज के इस वीडियो में ना आपके सारे कन्फ्यूजन्स पूरी तरीके से दूर होने वाले हैं, आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं। सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ये किस तरीके से काम करती है और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और बैंक अकाउंट और मिनिमम एवरेज बैलेंस का आपके सिविल स्कोर से डायरेक्टली कोई कनेक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिविल जो है बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट संस्था है, एक तरीके से एक डिपार्टमेंट है जो लोगों का फाइनेंशियल हैबिट को, लोगों के फाइनेंशियल हैबिट, फाइनेंशियली कह सकते हैं उनका जो रीपेमेंट का जो हैबिट है उसको एनालाइज करके उनको कुछ पॉइंट्स अवेलेबल करवाता है। और जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे इसका मतलब ये है कि वो बंदा उतना फाइनेंशियली एक्टिव है, उतना ज़्यादा वो फाइनेंशियली ईमानदार है। ठीक है, मतलब ये कि जो सिविल स्कोर होता है ये 500 से लेकर 850 के बीच में होता है। वैसे लोग जो कि अपना टाइमली जो है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देते हैं, अगर उन्होंने कुछ 4 व्हीलर 2 व्हीलर फाइनेंस करवा रखा है तो उसका वो EMI अपना टाइम पे कर देते हैं, तो जो है उनका पॉइंट जो है सिविल जो है इंक्रीज करता रहता है। जैसे ही कोई फाइनेंसर, कोई बैंक, कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी, NBFC उस बंदे का रिपोर्ट सिविल के पास भेजती है कि हाँ ये टाइमली पे कर रहा है कि नहीं पे कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सिविल जो है लोगों के स्कोर्स को बढ़ाते घटाते रहती है। कहने का मतलब ये होता है, ये आपका एक तरीके से आइडेंटिटी होता है कि जब भी आप अगली बारी किसी लोन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ फाइनेंस करवाने जाएंगे, तो वो जो फाइनेंसर कंपनी होगा वो आपका सिविल स्कोर चेक करेगा और वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट कैसा है, आप कितने ईमानदार हैं अपने EMIs को, अपने क्रेडिट्स को पे करने के लिए। अब दोस्तों, सिविल में जो पहला अक्षर है ना C, इसका मतलब ही है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंदी में उधार। मतलब कि ये आपने किसी से उधार लिया है तो आप उसको चुकाने में कितना ज़्यादा ईमानदार हैं, आप कितना ज़्यादा एक्टिव हैं और आप कितनी ईमानदारी से आप बैंकों द्वारा लिए गए उधार को पे कर रहे हैं। अब दोस्तों सेम इसी चीज़ को आप ले लें अपने बैंक अकाउंट से। अब जो दोस्तों बैंक अकाउंट होता है ये आपका पर्सनल बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, इसका आप जो है किसी प्रकार का कोई लोन से कनेक्शन नहीं होता है। सेविंग्स अकाउंट बेसिकली होता है, लोग इसलिए ओपन करवाते हैं कि आप अपने कुछ जमा पैसे उस पर सेफ रख पाएँ। ठीक है, क्योंकि घर में तो हम नॉर्मली उतने पैसे नहीं रख सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई सैलरी आती है तो वो आपके अकाउंट में ही आएगा। आपको UPI करना है तो आपके अकाउंट से लिंक होगा, तभी आप फ़ोन पे पेटीएम वगैरह करवा पाएंगे। तो कुल मिला जुला के दोस्तों जो सेविंग्स अकाउंट होता है ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है, ये पैसों को सेव करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बैंकों से पैसे ले नहीं रहे हैं बल्कि आप अपने पैसे को ही सेव कर रहे हैं सेविंग्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इसका जो है सिविल से कोई भी किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं होता है। बैंक सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा लिए गए लोन्स को ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड को साथ शेयर करता है, और जो आपका सेविंग्स अकाउंट है उसमें पैसे आपके ही हैं, आपने कोई लोन नहीं लिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम एवरेज बैलेंस होता है इसको मेंटेन करने का। तो दोस्तों देखो, हर बैंक का ना अपना कुछ टर्म्स और कंडीशंस होता है। किसी किसी बैंक में आप
500 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं और आपको 500 रुपये मेंटेन करने के लिए कहा जाएगा। कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिसमें खाता ही खुलता है 1 लाख रुपए से और आपको जो है पर क्वार्टरली या मंथली एवरेज बेसिस पे आपको 1 लाख रुपए एनी टाइम उस बैंक अकाउंट में रखना होगा। तो ये अलग अलग बैंकों के अपने अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस होते हैं ताकि वो कस्टमर्स को और अच्छी सुविधाएं प्रदान करें और अच्छे डेबिट कार्ड उनको प्रोवाइड करें, लाउंज एक्सेस प्रोवाइड कर पाएँ। तो कुल मिला के बैंक जो है केवल एक अच्छी सर्विस देने के लिए ही आपसे ये उम्मीद करती है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कम से कम इतना मेंटेन करके रखो। अब ये आपकी मर्जी है, आपका खाता है, पैसे आपके हैं, आप जितनी मर्जी रखो जितनी मर्जी ना रखो, बैंक इसके लिए आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है। बैंक कभी आपको फ़ोन करके या फिर आपके एड्रेस पे कुछ लेटर वगैरह भेज कर ये नहीं कह सकता है, ठीक है, कि आप अपने अकाउंट में कुछ इतना ही बैलेंस मेंटेन करके रखो। तो दोस्तों इसका सिविल से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। जब तक कि आप कोई लोन नहीं लिए हैं, आपके ऊपर कोई देनदारी नहीं है, आपका कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उसका एक अलग अकाउंट होता है जो कि सिविल से वो कनेक्टेड होता है। आपका जो सेविंग्स अकाउंट है, जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, इसका सिविल से कहीं भी कोई भी कनेक्शन नहीं होता है क्योंकि आपने किसी से उधार नहीं लिए हैं। बैलेंस मेंटेन करना ना करना ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका सिविल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही जो है सिविल इसमें हस्तक्षेप करता है और इसको लेकर सिविल स्कोर डाउन होता है, ना ही बढ़ सकता है। अगर आप ये सोचोगे कि अगर मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रख लूँगा तो मेरा सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपके सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं इसकी जानकारी जो है बैंक किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है एक्सेप्ट इनकम टैक्स। तो वो उनका अपना एक डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स समय समय पे वो वेरिफिकेशन करते रहते हैं, बट ये जो सिविल का मैटर है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। सो दोस्तों आई थिंक कि इससे आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा कि आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस आप मेंटेन करो ना करो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ये आपके और बैंक के बीच की बातें हैं। इसका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आपके अकाउंट मेंटेन करने से ना ही आपका सिविल स्कोर लो होगा, ना ही बहुत ज़्यादा पैसे रखने से आपका सिविल स्कोर अप होगा। आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और आपके माइंड में जो कन्फ्यूज़न था मिनिमम एवरेज बैलेंस को लेकर सिविल के साथ क्या कनेक्शन है ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। और ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।